जय हिंद साथियों। उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा का पहला पेपर सकुशल संपन्न हुआ। वहाँ मैथ का एक क्वेश्चन पूछा गया था और जहाँ काफ़ी बच्चों को परेशानी हुई थी और क्वेश्चन बहुत ही आसान है, एक बार आप देख लीजिए। ऐसा क्वेश्चन आगे अगर पूछा गया तो इसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहिएगा। है बहुत आसान तरीका, आप तुरंत बना लेंगे। देखिए यहाँ पूछा गया है कि दो संख्याएँ 13:9 के अनुपात में हैं। यदि उनका मास आपको दिया गया है, इससे अब 13 दिया गया है तो बड़ी संख्या ज्ञात करिए। बहुत आसान सा प्रश्न है, इसको बनाने का एकदम सिंपल तरीका है। जो संख्याओं का अनुपात दिया गया है, इसी संख्या के अनुपात को आपको मासा से गुणा कर देना है। अगर आपसे पूछा गया है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या अनुपात यहाँ 13 अधिक है, बड़ा अनुपात 13 है, छोटा 9 है, तो बड़ा निकालना था तो आपको मासा से गुणा कर देना था। 13 13 जवाब आपका 169 आ जाता। ये आपका राइट जवाब हो जाता। अगर पूछा जाते आपसे कि छोटी संख्या, तब हम यहाँ 9 से गुणा करते। अगर पूछा गया होता कि दोनों संख्याओं का योग क्या है, तो 13 और 9 हम जोड़ देते, 22 और 22 गुणे 13 कर देते, तो हमें दोनों संख्याओं के योग। दोबारा आपको समझा दे रहे हैं। देखिए दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है, 13:9 दिया गया है। आगे बढ़ना है, हमें मासा से मतलब रखना है। जो मासा दिया गया है, मासा यहाँ पर 13 है और 13 से करना क्या, यही मासा से हमें गुणा कर देना है। अगर हम बड़े वाले अनुपात में गुणा करेंगे तो बड़ी संख्या मिल जाएगी और जबकि छोटे वाले में छोटी संख्या मिल जाएगी। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए कुछ क्वेश्चन और आपके लिए हैं, मैं लेकर आया हूँ, आप इनको बना के बताइए। देखिए हम तुरंत बना लेंगे। दो संख्याओं को मासा 29 दिया गया है और उनके लासा के अन्य दो गुणनखंड दिए गए हैं। तो लासा के गुणनखंड दिए गए हैं, लासा के दो अन्य गुणनखंड दिए गए हैं। अगर हम ध्यान दें तो यह एक शाहवारी संख्या है, सिर्फ आपको फंसाया ही गया है। तो हो सकता है आगामी शिफ्टों में ऐसे क्वेश्चन पूछ जाएँ। करना हमें कुछ नहीं, तरीका वही है जो मासा दिया गया है। अगर बड़े संख्या में हम गुणा कर देंगे तो बड़ी संख्या मिल जाएगी, अगर छोटे में गुणा कर देंगे तो छोटी संख्या मिल जाएगी। उन दो संख्याओं में छोटी संख्या ज्ञात करना है, तो छोटी संख्या के लिए हमें 29 गुणे 13 करना है। 29 गुणे 13 और 13 से जैसे गुणा करेंगे 9 त्रिका 27, पीछे 7 जाएगा, मतलब 377 आपका जवाब बन जाएगा। रुकिएगा भी और क्वेश्चन देख लीजिएगा, पक्का ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आगामी शिफ्टों में जिनका एग्जाम कल है उनके लिए रामबाण साबित होगा ये। देखिए दो संख्याओं का औसत 7:11 है। यदि उनका मासा 28 दिया गया है तो दोनों संख्याओं का योग निकालना है। ऐसा भी आपसे योग भी पूछ सकते हैं। अगर मासा 28 है तो योग निकालने के लिए अगर पूछा गया होता छोटी संख्या तो 7 से गुणा, पूछा गया होता बड़ी संख्या 11 से गुणा, पूछा गया है योग तो 11 7 18 हो जाएगा। तो 18 गुणे 28 कर देना है। 8 टाइम 64, पीछे 4 जाएगा, मतलब आपका ऑप्शन 504 हो जाएगा। आगे भी देख लीजिए, एक दो सवाल और हैं। देखिए यहाँ भी आप बताइएगा तुरंत फटाक से आंसर। दो संख्याओं का मासा 29 है और उनके लासा के अन्य दो गुणनखंड 15 और 13 हैं। उन दो संख्याओं में बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो बड़ी संख्या जो बड़ा वाला रेशियो है, हमें हमेशा मासा से ही गुणा करना है। मासा 29 दिख रहा है, बड़ी संख्या निकालने के लिए 29 गुणे 15 करना है। तो 29 गुणे आप 15 कर देंगे, आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। 9 पचे 45, पीछे 5 आएगा, मतलब आपका गुणा 435 होगा। ये भी क्वेश्चन आपने देखा। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ फिर से कहा गया है कि दो संख्याएं 7:13 के अनुपात में है। उनका मासा 8 दिया गया है, मासा 8 दिया गया है। तो आपको निकालना क्या है, उनका मासा ज्ञात करें, उनका मासा निकालना है। तो दो संख्याओं का अनुपात 7:13 है, उनका मासा 8 है, उनका लासा निकालना है। ऐसे के लिए आप क्या करेंगे, तो इसको बनाने के लिए आपको करना क्या है, आपको यहाँ 8 लिख देना है। 8 लिखने के बाद जो आपका मासा है, मासा 8 है। अगर हम ध्यान दें, इनका अगर लासा बनाएंगे तो 7 और 13 का लासा, या फिर 13 गुणे हमें 7 ही कर देना है, क्योंकि यह भाज्य संख्याएं हैं। इनका गुणनफल इनका लासा होगा, तो 7 और 13 का लासा 91 होगा। बस 91 गुणे हमें 8 कर देना है। अब देखिए 8 कम 8, 8 9 72, 728 आपका जवाब बन जाएगा। देखेंगे अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन ये अंतिम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट में बताना कि आपने आखिर तरीका समझा है, मेथड समझा है। तो इसका जवाब क्या बनेगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा।